So continuing whatever we have done in the previous class, हमारे पास दो लोग थे, ए था बी था। ए के 1000 शेयर थे, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया था और उसके शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल के बाद हमने फोरफिट कर दिए थे। और बी जो था उसका क्या था कहानी, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया था। और मैंने बताया था आपको कि अगर हम शेयर फोरफिट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम सिर्फ इस अमाउंट को फोरफिट कर सकते हैं, सिर्फ इस अमाउंट को फोरफिट कर सकते हैं, सिर्फ इसको फोरफिट कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने कुछ केसेस आपके साथ डिस्कस करे थे, 3 केसेस डिस्कस करे थे। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वाला केस डिस्कस किया था। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वी कैन ऑफर, किया था मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वाला केस। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए केस 4, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 25 per share, fully paid up, fully paid up, ये कहानी लिखी है। ऐसा केस तो नहीं डिस्कस किया था ना हमने। तो क्या करेंगे आगे, एंट्री एंट्री नंबर कितना बन रही थी, 11 या 12 जब हम करते थे, वाज इट 11th और 10th, कौन सी एंट्री होती थी? हाँ, 11th एंट्री। तो आप लिखेंगे बैंक डेबिट, यू विल राइट हाउ मच, 3000 into 25, that will be 75,000 to equity share capital। ये प्रीमियम वाला केस कर चुके हैं? हाँ, प्रीमियम वाला केस कराया था। अच्छा ठीक है, तो रुक जाए, फिर दोबारा बोल देता हूँ। ₹25 पर शेयर, कॉमा ₹18 पेड अप। अब बोलिए, ये केस किया था? नहीं किया था, ये वाला केस किया था? नहीं किया था। तो चलिए अब एंट्री, बैंक डेबिट 3000 into 25, 75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिए हमेशा से, जब भी आपके पास फुल्ली पेड अप शब्द आएगा, फुल्ली पेड अप, उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि जितने का शेयर ओरिजिनली था उतना ही लिखना है शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर 18 पेड अप 19 पेड अप आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विल राइट 3000 इंटू कितना, 18, कितना हो जाएगा? 54,000। यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो गया आपके पास? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया? 21,000 का। और क्या कर दिया आपने? 3000 forfeited shares were reissued, डन। और अब 12 नंबर एंट्री क्या बनेगी आपकी? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कहां ट्रांसफर करेंगे उसे? कैपिटल रिजर्व में। कितना कितना कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करेंगे? देखो जरा, ए का शेयर, ए का फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना? 3000, बी का कितना? 8 और 6 14,000, 14 और 3 17,000, 17,000 आप कहां ट्रांसफर कर देंगे? यू विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, दैट विल बी द एंट्री। ये केस, इस पर कोई डाउट किसी को? इस केस पर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। Anyone is having any problem in this case? बताइए। ठीक है डॉक्टर सिया, पुराना देख के आई, समय नहीं मिला। केस 5 देखिए, नोट कर लिया हो सभी ने? अगर तो बताइए, पीछे से नोट कर लिया बेटा मनसीमर। अब मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, इफ ऑल द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 17 called up for rupees 15 पर शेयर। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, ऐसी भाषा जो होती है वो तंग करती है। क्या मतलब है इस बात का? बैंक में कौन सा अमाउंट जाएगा, 17 या 15?
ओ डबल आंसर 15-17 कौन सा जाएगा बताइए बैंक में? ऑनलाइन से भी पूछ रहा हूं मैं, कौन सा जाएगा बैंक में? गुनीत बताओ तो जरा कौन सा जाएगा? If all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 17 called up for rupees 15 per share, which amount will go to the bank? हाँ बैंक में 17 जाएगा। हाँ बाकी लोग 15 भी बोल दो कोई। हाँ क्या बोलोगे बताओ? 17 है 15? ध्यान से पढ़ो। रुपीज 17 कॉल्ड अप फॉर रुपीज 15 पर शेयर। 17 ठीक है, एंड 17 वाले हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग। जिस वैल्यू के साथ कॉल्ड अप पेड अप आएगा वो वैल्यू शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई होती है, तो दूसरी वैल्यू जो होगी वो कहां जाएगी? बैंक में जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में जो 11th एंट्री बननी है वो क्या बनेगी? बैंक डेबिट 3000 इंटू 15 45,000। थोड़ा स्पेस देके इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू कितना करूंगा मैं इसको? 17 51,000। क्या मुझे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? 6,000 का लॉस हो रहा है। उसको किससे पूरा करूंगा मैं? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितने से हो जाएगा? 6,000 से। और अब मुझे बताइए एंट्री नंबर 12। एंट्री नंबर 12, आपके पास कितना अमाउंट है जो ट्रांसफर होगा कहां पर? कैपिटल रिजर्व में। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में? एंट्री नंबर 12, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बताइए कितना जाना है कैपिटल रिजर्व में? 17,000 माइनस कितना हुआ? 6,000, तो कितना जाएगा? 11,000 और 11,000। क्या लिखे? ये आपका हो गया ट्रांसफर। आपके पास शेयर फॉरफीचर का पैसा कितना था राघव बाबा? 17,000। कैसे पता लगा 17,000? ये रहा, 3 इसका, 11 और 8, 6 और 8 14, इसका 17,000 था। 17 में से आपने रीइश्यू में कितना यूज कर लिया? सिर्फ 6,000 यूज कर लिया ना। बाकी कितना बचा? अबे कितना बचा बाकी? 11,000। वो कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। दिस इज फाइन विद एवरीवन? ये केस ठीक था? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? डाउट है कुछ? बताइए गुनीत। हाँ सर। अच्छा, इक्षिता को बोलिए नंबर केस आई एम राइटिंग नाउ 6। ऊपर वाला नोट कर लें, तब तक मैं केस लिख रहा हूं। इफ all the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 47,000 fully paid up। क्या ऐसा केस हमने शुरू में किया था राहुल बाबा? क्या ऐसा केस शुरू में किया था? किया था 52,000 फुल्ली पेड अप। देखो जरा एक बार, शुरू में किया था ऐसा कुछ केस? किया था 47,000 कोई बार कॉमा रुपीज 18 कॉल्ड अप। अब देखिए, अब बदल दिया क्वेश्चन, है ना? इशू खराब है ना? सच बता बेटा, नहीं करी ना? क्यों? क्या रीजन था? क्यों? 11th बैंक डेबिट हम लिखेंगे 47,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिखेंगे कितना? 3,000 इंटू 18। कहा था मैंने आपसे, जिस भी शब्द के साथ, जिस भी वैल्यू के साथ कॉल्ड अप पेड अप है उसको शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर? 54,000। तो इक्विटी शेयर फॉरफीचर डेबिट कितने से हो जाएगा? 7,000 से। डन। और 12 नंबर एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नाउ 17,000 में से कितना लग गया?
7,000 लग गया, 10,000 विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब आ रहा है एक फड़कता हुआ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऐसे फड़कता हुआ क्वेश्चन है ना, करें? मेरे ख्याल से पीछे दोनों वेटरन है, इन्होंने कर रखा है चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा कैसे करते हैं उसको। आप लोग जल्दी से जवाब लिखेंगे, ताहिर भी जल्दी से जवाब लिखेगा क्योंकि तुमने चैप्टर करा हुआ है। झूठ बोलता है, बचपन में करा था तुमने, ईशव शेयर्स नहीं करे थे 11th में? नहीं, तुम्हारे तो एग्जाम में भी आ चुका है ये। ये भाई साहब ने करा है, ये करेंगे इसको। देखिए केस नंबर 7, इफ 2000 of the forfeited shares were reissued at maximum permissible discount, fully paid up, including all the shares of A। ये क्वेश्चन। अब की बार आपने सारे के सारे शेयर इशू नहीं करे, क्या करे, सिर्फ 2000 शेयर इशू करे, और उसमें भी किसके सारे शेयर इंक्लूड कर लिए, ए के। अब मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट बताओ जरा, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? फिर तो मैं तो सॉल्व करूंगा इसको। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एज पर यू? बताइए क्या होना चाहिए? बोलिए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? बताओ भाई, बोलो क्या होना चाहिए जल्दी से, ऑनलाइन में बता दो यार, कोई क्या होना चाहिए। हाँ कितना? 3,000 एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैसे पता लगाएंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है? बहुत आसान तरीका, यहां आ जाइए। ए के ये है फोरफिटेड शेयर्स, बिल्कुल ऐसी नोट कर लेना, 1000। बी के फोरफिटेड शेयर्स हैं 2000। ए का फोरफिटेड अमाउंट है कितना? 3000। बी का फोरफिटेड अमाउंट है कितना? 14,000। लाइन डाल दी, यहां लिखा री इशू। ए के देखो, ये कुल मिलाकर कितने शेयर थे? 3000 शेयर थे। ये टोटल पैसा कितना था? 17,000 था, है ना। नीचे टोटल शेयर री इशू कर रहे हैं 2000, जिसमें किसके सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हो? किसके सारे शेयर इंक्लूड कर रहे हो? ए के 1000। तो ए का तो पूरा फोरफीचर का अमाउंट आएगा हमारे पास, आएगा नहीं आएगा? बी के, अब बताइए, अब बी के शेयर कितने डालूंगा मैं? बी के शेयर कितने डालूंगा? हाँ 1000, आधे शेयर बी के, तो बी का फोरफीचर कितना जाएगा? 7,000। तो टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना हुआ आपके पास अब? 10,000। और ये जो बैलेंस है, बैलेंस इसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। डैश बैलेंस 1000, बैलेंस 7,000। इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, अभी जरूरत नहीं पड़नी इसकी। अब मुझे बताइए कि जो शेयर आप इश्यू कर रहे हैं, री इश्यू कर रहे हैं, 2000 शेयर इश्यू कर रहे हैं ना, उस पर शेयर फोरफिटेड अमाउंट कितना है? 17,000, 7,000 या 10,000? कितना है? जिन शेयर्स को आप री इश्यू कर रहे हो ना, 2000 शेयर्स को, उस पर फोरफिटेड शेयर का अमाउंट क्या 17,000 है या 10,000 है या 7,000 है? नहीं पता चल रहा ना? अबे री इश्यू कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा री इश्यू, तो री इश्यू कितना लिखा हुआ है? ये तो अमाउंट कितना हुआ? 10,000। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना हुआ? कितना? 10,000 हुआ ना। हमने क्या बोला था? शेयर्स कैन बी री इशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट सब्जेक्ट टू द अमाउंट अवेलेबल इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में पैसा कितना अवेलेबल है?
10,000 तो अवेलेबल है। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, ये फोरफिटेड अमाउंट है। ऐसा कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं, सर 3 पे 7 है, 1 पे कितना, 2 पे कितना, नहीं निकल पाएगा ऐसे, गलत हो जाएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हैं ना अपनी बुक में, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, 3 पे, जैसे 3 पे 15 तो 2 पे कितना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है, इसमें ऐसा चलेगा नहीं, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो फोरफिटेड शेयर थे 1,000 और 2,000, पूरा अमाउंट 3,000 और 14,000, 3,000 पर 17,000। आपने सिर्फ इशू करे 2,000 शेयर्स, 2,000 शेयर इशू करे ना, तो 2,000 शेयर्स पर कितना अमाउंट कैसे निकालेंगे। 2,000 में से ए के सारे शेयर है ना, ए का पूरा 3,000 जाएगा, बचे हुए किसके, बी का शेयर 2,000, उसमें आधे ले लिए तो शेयर फोरफिचर का अमाउंट भी तो आधा जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,000। अब एंट्री नंबर 11 करते हैं, क्या बनेगी देखिए। बैंक डेबिट, खाली कुछ नहीं लिखना। इक्विटी शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट 10,000, ये है मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये क्या लिखा है, ये फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब हो गया 2,000 इंटू कितना, 20, तो कितना हो जाएगा 40,000। तो बताइए आपके पास पैसा कितना आएगा, 30,000 आएगा। अब इक्विटी शेयर टू फोरफिचर, मतलब इक्विटी शेयर फोरफिचर टू कैपिटलिज्म में कितना जाएगा राहुल, 7,000 है ना भाई। 7,000 तो बचा ना आपके पास, क्यों सिया। इक्विटी शेयर फोरफिचर टू कैपिटलिज्म कितना जाना चाहिए, 7,000 जाना चाहिए, है ना। एब्सोल्युटली रॉन्ग। सोचो यार, एक आदमी के एक आदमी के 3,000 वॉरियर्स, उनके पास 17,000 बुलेट्स। लड़ाई में कितने वॉरियर गए, 2,000 वॉरियर गए। कितनी बुलेट लेके जाएंगे, 10,000 बुलेट लेके जाएंगे। कितने वॉरियर अभी बैठे हैं, कमांडर के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, 1,000। उनकी बुलेट कितनी है, 7,000। तो ये तो लड़ाई में गए ही नहीं, इनकी बुलेट पहले कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, नहीं करोगे। अब किनका, अब मान लो ये लड़ाई जीत के आ गए और इन्होंने कितनी बुलेट खर्च कर दी, 10,000 की 10,000, तो इनके पास तो ट्रांसफर करने के लिए, रिजर्व में डालने के लिए कुछ बची नहीं, क्योंकि मैक्सिमम यूज कर रहे हैं ये। वो जो है, वो तो शेयर आपने इशू ही नहीं करे अभी। जब वो इशू होंगे, जब उन पर कोई लॉस होगा, वो राइट ऑफ होगा, तब तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसीलिए जितने शेयर रीइश्यू हो गए, उनका हिसाब किताब करने के बाद जो शेयर रीइश्यू नहीं हुए, उनके फोरफिचर के अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में अभी नहीं डालेंगे। इनको जब हम रीइश्यू करेंगे, तब इनके अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, बचेगा अगर तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। दिस इज केस नंबर कितना, 7। अच्छा केस था ये। लिखें, एक केस अब आप लिखिए और आप सॉल्व करिए जरा उसको, देखें जरा कितने लोग सॉल्व करते हैं। केस नंबर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, कितना, 8। इफ 2,500 of the forfeited shares were reissued, ठीक है, at maximum permissible discount, maximum permissible discount fully paid up, और लिख रहा हूं क्या, including all the shares of B। अब की बार मैंने सारे शेयर किसके लिख लिए, बी के लिख लिए। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको करना है ये क्वेश्चन, वो आपने सीख लिया तो इसको आप करेंगे। और इसको करने के लिए आपको बिल्कुल यही चीज बनानी पड़ेगी। यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 2,500, किसके सारे किसके कम, वो आपको अपने हिसाब लगाना है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था, इसके अंदर क्या होना था, देखिए यहाँ देखिए आपकी कहानी। इस कहानी में किस तरह से हम लेके चलेंगे क्वेश्चन को। पहले से आपके पास सिचुएशन यही थी, तो मैं अब आपके सामने इसको यहाँ ठीक कर रहा हूँ। देखो भाई, ये कहता है कि 2,500 forfeited shares, 2,500 forfeited shares were issued, जिसमें किसके सारे शेयर इंक्लूड हैं, हाँ, बी के, यानी कि बी के पूरे 2,000 इंक्लूड हो गए, तो बी का पूरा 14,000 लग गया। बच गए किसके शेयर, ए के 500 शेयर,
500 शेयर पे अमाउंट कितना बनता है? 1500। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15,500। अब जो बैलेंस बचा, बैलेंस वो किसका बैलेंस बचा? सिर्फ ए का 500, और वो कितना बचा? 1500। ये हम बैलेंस शीट बनाते समय यूज करेंगे, अभी नहीं। अभी कितना यूज कर सकते हैं आप? 15। व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट? 15,500। तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? 11th एंट्री, बैंक डेबिट। कुछ नहीं लिखेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 15,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यू विल राइट 2,500 इनटू फुल्ली पेड अप यानी 20, कितना? 50,000। तो बताइए डिफरेंस कितने का आ गया? बताइए 34,500। इतने शेयर आप इश्यू कर सकते हैं। विल एनी अमाउंट गो टू नाउ कैपिटल रिजर्व? नहीं, कुछ नहीं जाएगा, खत्म। समझ में आई बात? कितने लोगों ने ऐसा करा था? कितने लोगों ने किया था ऐसा? गुड, सभी ने किया था। ठीक, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, ताकि क्लैरिटी। अब देखिए कितने लोग कर पाएंगे उसको। केस क्या लिख रहा हूं मैं इसको अब? 9। इफ, ध्यान से सुनना, 1500 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 16 per share, 16 per share, comma, rupees 18 paid up, including all the shares of A। और अब इस क्वेश्चन को बनाता हूं मैं जानलेवा, जहरीला बनाता हूं। बनाऊं? देखो, बना दूं? हाँ, बनाए? नहीं बनाए? इसी को करोगे पहले? भाई जहर तो पीना ही पड़ेगा ना। बनाऊं उसको मुश्किल और? नहीं, करो इसको, करो, चलो चलो ये कर लो, मैं फिर जहरीला बना दूंगा इसको। इसी के बाद में इसी क्वेश्चन को मैं मुश्किल बना दूंगा, ठीक है? देखिए, कर लीजिए फटाफट से। भाई ये क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये आएंगे 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे अब आपके एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, छोटे छोटे। इनके लिए तैयार रहिए आप। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ? हाँ ना तो बोल दिया करो भाई। 1500 शेयर जो थे, मान्य अक्षिता, if 1500 of forfeited shares were reissued at the rate of rupees 16 per share, rupees 18 paid up, including all the shares of A। इसकी जनरल एंट्री बनानी है आपको रीइश्यू की। फॉरफीचर तो हो ही चुका था, रीइश्यू की एंट्री कर रहे हैं। कर लिया सभी ने? डन? वाओ, उधर से कर लिया। डीसी क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? यस सर। कहानी में ट्विस्ट ये था कि इधर देखिए, सेम सिचुएशन है आपके पास, यहाँ पर सेम सिचुएशन इधर। इसको मैं इधर ही लिख लेता हूँ की बार। आप देखिए यहाँ पर ए के शेयर थे 1000, बी के शेयर थे 2000, टोटल नहीं लिखते तो भी चलेगा। इसका 3000 था, इसका था 14000। नाउ ये फोरफिटेड था, इसको रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू। और ये जो है ना, ये बैलेंस बचे हैं, ये क्या है? ये नॉट रीइश्यूड है, नॉट रीइश्यूड, ये नॉट रीइश्यूड है ये वाले। आप कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1500 शेयर। 1000 ए के सारे रीयूज कर लिए, तो ए का कितना हो गया यहाँ पर? 3000, पूरा 3000 ए का पूरा लग गया। बचे किसके शेयर? 500 शेयर इसके बच गए। 2000 शेयर पे 17,000, तो एक शेयर पे कितना होगा? 7। 500 शेयर पे कितना होगा? 3500। यूनिटरी मेथड है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताइए, एनीवन इज है दिक्कत ना? मैं बताता हूँ, देखो। अरे भाई देखो, 2000 शेयर्स पे कितना है? 14,000। तो एक पे कितना होगा? डिवाइडेड बाय 2000। और 500 पे कितना होगा? इनटू 500। यू विल गेट व्हाट? 3500 आंसर। ये यूनिटरी मेथड। 2000 आम की कीमत 14,000, एक आम कितने का और 500 आम कितने की? क्लियर है? ये तो दिक्कत नहीं कुछ, यूनिटरी मेथड है।
बैलेंस कितना बचा? कुछ नहीं बचा। बैलेंस बच गया कितना? 1500। और कितना हो जाएगा? 15, कितना बचेगा बताइए अब? हाँ, 10,500। इसका मेरे को इस्तेमाल नहीं करना, इट इज नॉट टू बी यूज्ड। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। एंट्री नंबर 11, बैंक डेबिट कितने शेयर? 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कितना बोला है उसने? एट द रेट ऑफ रुपीज 60 पर शेयर, 18 पेड अप, यानी बैंक में लगना है कितना? 16। और 2, इक्विटी शेयर कैपिटल लगना है 1500 इंटू 18। जरा बताओ कितना होता है फिगर? 15 18 से, हाँ ये कितना होता है वैल्यू? 20। और ऊपर वाली वैल्यू कितनी? 24,000। तो 3,000 कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री। और अब 12 नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, आपके पास टोटल फॉर फीचर अमाउंट कितना था इन शेयर्स के लिए? सिर्फ 6,500। सिर्फ 6,500। 6,500 में से कितना लग गया? 3,000। तो वैल्यू कितनी आ गई? 3,500। 2, इक्विटी शेयर, क्या, सॉरी, 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व 3,500, ये हो जाएगा। दैट्स योर एंट्री। ये था क्वेश्चन। कितने लोगों ने ठीक किया? हाँ हाँ, आगे वाली लाइन पर पीछे क्या, कहां तक पहुंची थी? ये निकाल लिया था? ये निकला था नहीं निकला था? तो दिस इज डन, ये पार्ट हो गया। ठीक है, चलो इसको मुश्किल बनाते हैं थोड़ा सा। 3 नंबर में आने ऐसे क्वेश्चन। देखिए, आप नॉन कोरोना बैच के स्टूडेंट हैं, बोर्ड विल हैव नो मर्सी ऑन ऑल ऑफ यू। भले ही आपने अपना 11th कितने बुरी तरह से बर्बाद कराओ, उसको बोर्ड की चिंता नहीं है इस चीज की, ये ध्यान दीजिए आप। इफ 2,800 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 17 per share, rupees 19 called up, including all the shares of B। पहले तो मैं क्वेश्चन को ये बना रहा हूं, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। ठीक है, ये। और फिर लिख रहा हूं क्वेश्चन में क्या? बैलेंस शेयर वर रीइश्यूड, बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। अब क्वेश्चन जहरीला हो गया। ठीक, क्वेश्चन इज योर्स। गुरु, हो जा शुरू। देखो क्वेश्चन इस तरह से, मतलब अगर एग्जामिनर जो है, और फिर क्या होता है कि जब आप लेके चलते हैं ना, अगर आप बुक को देखते हैं तो बुक में इस तरह की चीजें नहीं दिखेंगी आपको, वो थोड़ा सिंप्लीफाइड करके होता है। बोर्ड का पेपर मैं बोलूं तो करीब करीब 85% सिंप्लीफाइड ही होता है, 15% ही तो मुश्किल होता है। उन मुश्किल में ऐसी चीजें आ जाएंगी। तो अब हमने क्वेश्चन में बिल्कुल 2,800 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स और इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। ठीक, आसान है। राहुल बाबा कहता है यो मैन आई डू दैट। करिए, बहुत ध्यान से करेंगे, सिंपल और आसान। आइए देखते हैं कहानी। देखिए इधर, यहां देखिए, ये कौन सा केस लिखा था मैंने? ये वाला, दिस वाज केस नंबर 10। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप 2,800 शेयर इश्यू कर रहे हैं, जिसमें से सारे शेयर किसके इंक्लूड हैं बताइए? बी के। 2,000 इसका, तो किसका कितना लग गया? 14,000। इसके कितने शेयर? 800 शेयर्स। एक शेयर पर 3 रुपया, तो 800 शेयर्स पे कितना रुपया लगेगा? 2,400। टोटल अवेलेबल अमाउंट कितना? 16,400। अब बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 200 शेयर्स पर अमाउंट कितना अवेलेबल है? 600। ये हमारा दूसरी स्टेज में काम आएगा। तो चलिए, पहली एंट्री, 11th एंट्री। इज इट ओके उन्नति, या इधर मनसिमर, या बाकी लोग?
डॉक्टर सिया, ठीक है, देखिए जरा, बैंक डेबिट 2800 शेयर्स एट द रेट रुपीज कितना बोला इसने, 17। अब 17 की टेबल तो किसी को आती नहीं है। हाँ हाँ, तो कितना आया बताओ, कितना आया, 47,600। कैलकुलेटर बाबा बोले कितना है, ठीक है, कैलकुलेटर बाबा, ठीक है। हाँ, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितना होने वाला है, 2800 इंटू फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, जिसके साथ 19 लगेगा, 90 जिसके साथ कॉल्ड अप पेड अप वो शब्द यहां लगेगा, कितना, 53,400, 200। नाउ डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5,000। तो इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। और सुनिए नंबर 12, इसका इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में बताइए जरा, 16,400 माइनस 5,600। अगर कहता मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट तो कितना होता, इतना होता, वैल्यू कितनी आई बताइए। हाँ, अरे कितना आया, 008, 10,800, 10,800। ये तो वो पार्ट खत्म हो गया। अब बच गए बैलेंस शेयर्स, बैलेंस शेयर्स। हाँ राहुल बाबा, बैलेंस शेयर्स कितने, 13। बैंक डेबिट नहीं लिखना कुछ भी अभी, बैंक डेबिट कुछ नहीं लिखना। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, ये मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे गए थे ना, बैलेंस शेयर्स फॉर रीइश्यूड एट मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, यहां मैं लिख देता हूं फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप लिख रहा हूं यहां पर। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 600 रुपए का यहां पर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और आपको मालूम है इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से मल्टीप्लाई होने वाली है, 200 इंटू 20 से, दैट विल बी 4,000। तो ऊपर कितना जाएगा, 3,400। ये आपका दूसरी एंट्री हो गई। कितने लोगों ने ठीक किया है, यस, दोनों एंट्री ठीक है, पहली वाली सही करके काट दी, पहले ठीक था, दूसरा 3400 कैसे आया, अरे भैया मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 600 रुपया, ये आपके पास है 4,000, ये 600, दोनों का डिफरेंस 3400 हो गया। क्या उन्नति दोनों ठीक, किसने ऑनलाइन में किसने ठीक किया था, ऑनलाइन, ऑनलाइन में किसी ने किया ठीक, इक्षिता, गुनीत, गुनीत ऊपर से निकल रहा ना ऐसे, ऑल क्लियर, नहीं, ये, अरे भाई सीधी सी बात है, 200 शेयर बच गए ना, फुल्ली पेड अप बोला है, तो 200 इंटू 20 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, 4,000 हो गया। और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 600, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम पे डेबिट हो गया, तो डिफरेंस 3400 रुपए आके खत्म हो गया ना क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूं फुल फ्लेज्ड, एक क्वेश्चन सिंपल, एक ही डिफॉल्टर, एक ही डिफॉल्टर, ठीक है, करें, चलो करते हैं उसको। इस पर कोई डाउट तो नहीं किसी का, ऑनलाइन ऑफलाइन में, डीसी को, गुनीत को, या किसी और को, बोलो भाई पीछे वालों, कर पाओगे एग्जाम में आएगा तो। और देख लेना आपके स्कूल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर से आना है, जरूर से। एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप की ग्रिप में ये कंसेप्ट आ जाए, फिर हम प्रोरेटा की तरफ चलेंगे, इसको करने के बाद विल मूव टू प्रोरेटा, ठीक है। देखिए जरा, अब जरा ध्यान से सुनना, शेयर्स ऑफ वाई वर forfeited, shares of Y were forfeited, 1,000 shares of Y were forfeited for the non-payment of first call rupees 3 and
final call of first call of 3 plus 1 and final call of rupees 4. These shares were originally issued at the rate rupees 10 per share at 40% प्रीमियम। ये लिखा है, मतलब हमें पूरा क्वेश्चन नहीं दे रहा, ये भी 3 नंबर का सवाल होता है, नहीं करवा रहे पूरा क्वेश्चन हम आपसे। आपको बता रहे हैं क्या कि कोई ए था, वाई था, उसके 1000 शेयर फोरफिट कर दिए, उसने आपको फर्स्ट कॉल 3 प्लस 1 की नहीं दी थी, फाइनल कॉल 4 रुपए की नहीं दी थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब उसने दे दी थी, ठीक है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ। अच्छा आगे लिखेंगे, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड at the rate of rupees 1800 fully paid up। ये क्वेश्चन है, अब करिए इसको। इस तरह के क्वेश्चंस की बिल्कुल अच्छे से, हमेशा क्वेश्चन जरूरी नहीं कि प्रोराटा के साथ पूछा जाए, अगर बिना प्रोराटा के क्वेश्चन आए तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन, इस तरह से हमें करना है इनको। इसका अभी आपने एग्जांपल देखे थे, अब की बार क्या करना है आपको, अब आपको एंट्री क्या करनी है, आपको फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है बस। क्या लिखनी है आपको, सिर्फ फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्री, ठीक है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फोर फीचर एंड रीइश्यू ओनली, ऐसे करके इतना करिए, फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है, काम खत्म। बेटा सोनी निगाहों से मत देखो, आसान सवाल है, करिए। है ना भाई ऑनलाइन वालों, मन में आ रहा होगा ना, एप्लीकेशन कितने की हमें बताया नहीं किसी ने, चीटिंग है तो। अलॉटमेंट कितने की हमें नहीं बताया, अब हमें करना क्या है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, हम तो ये देखेंगे रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ, रिसीव हुआ तो फोरफिट कर दिया, नहीं रिसीव हुआ तो अरियर में डाल दीजिए। देखते हैं दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में, करिए। आइए देखें, सबसे पहले बना लेते हैं 1000 शेयर वाला का हिसाब। ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन कर लीजिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितने की है। फर्स्ट कॉल कितने की है बताइए, और फाइनल कॉल कितने की है 4। शेयर कितने का था 10 प्लस 4, तो देखिए 4 और 3 7 प्लस ये आ गया है ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितने का बचेगा +3, और दूसरा क्या बचेगा बताइए 3। ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, बताइए भाई। नहीं भाई, अगर ये 3 प्लस 1 है, 1 रुपए का प्रीमियम, टोटल प्रीमियम कितने का, कितना परसेंट प्रीमियम बोला हमने, 40% प्रीमियम है ना, तो 4 रुपए का प्रीमियम हुआ। अगर 1 रुपए का प्रीमियम ये है और फाइनल कॉल में प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो बाकी का प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कहीं होगा, अलॉटमेंट पे ही होगा, तो अलॉटमेंट का प्रीमियम 3 रुपया। अब एप्लीकेशन का देखिए, ये शेयर कैपिटल का 3 और 4 7 ही है, तो शेयर कैपिटल कितना बचा, मतलब अच्छा इस कहानी में क्या इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, और क्या नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। तो आइए देखते हैं इसका कितना पैसा आ गया, 3000 प्लस 3000 तो आ गया, 3000 प्लस 1000 तो नहीं आया, और 4000 रुपया ये नहीं आया। वर्किंग नोट इज ओके विद एवरीवन, बता। अब आइए फोर फीचर की एंट्री, नंबर 1 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10,000, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप किया था ना आपने तो, और प्रीमियम कोई ऐसा जो ना मिला हो, देखो कहीं दिख रहा वर्किंग नोट में प्रीमियम ना मिला हो, कितना, क्या लिखेंगे यहां पर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का, 1000 का। देखो बेटा पीछे से प्रीमियम जो नहीं मिला वो 1000 है, इसलिए डेबिट कर दिया। 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना, सिर्फ ये विदाउट प्रीमियम, फॉरफिट कितना करते हैं आप, शेयर कैपिटल का पैसा करते हैं, प्रीमियम नहीं फॉरफिट करते, कितना 3000। 2 कॉल्स इन अरियर
कॉल्स इन अरियर अकाउंट कितना, पूरा ये और पूरा ये कॉल्स इन अरियर में जाएगा। कॉल्स इन अरियर विद प्रीमियम होता है, 3 और 1 4 और 4 8। क्या लिखेंगे, 1000 शेयर्स ऑफ वाई फोरफिटेड। नंबर 2, फोरफीचर की एंट्री कितने लोगों की ठीक है, ओ माय गॉड 1 2 3 4, बाकी लोग मतलब ये तक क्या था, रीइशू, रीइशू। These shares were reissued at the rate of rupees 1800. These shares, bank debit 1800. 2, equity share, ओह ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ठीक करना पड़ेगा, गलत हो गया क्वेश्चन। 8800 कर दीजिए, वो क्वेश्चन 1800 नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत था, रीइश्यू की एंट्री गलत हो जाती है। 8800 कर दीजिए क्वेश्चन में करेक्शन। तो कितना लिख दिया मैंने, 8800। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर, और क्या लिखा है क्वेश्चन ने, फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब 10 बताया था मैंने आपको, अगर शेयर 20 रुपए का हो तो फुली पेड अप 20 से मल्टीप्लाई, 30 का 30 से मल्टीप्लाई, 50 का 50 से मल्टीप्लाई, 100 का 100 से मल्टीप्लाई, दिस इज द वे। तो कितना हो गया ये 10,000। इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 1200 रुपए से, ठीक है। एंट्री नंबर 3, अब मुझे बताइए इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट 2, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा बताइए, आपके पास 3000 था, 3000 था, माइनस 1200 लग गया, तो कितना बचा आपके पास अब, दिस विल गो टू कैपिटल रिजर्व 1800, खत्म। ऐसा लिखेंगे आप, दिस इज योर आंसर। अभी कितने लोगों ने ठीक किया, उन्नति, ओ यू रेज योर हैंड, नहीं तुमने नहीं किया। ऑनलाइन में कितने लोगों ने ठीक किया इसे, नोबडी इज आंसरिंग, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए साथ साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडी। 1000 shares of B for Bhola forfeited for the non-payment of first call 3+2. These shares were originally issued at 10 per share at 40% premium. Final call 3 including premium of 1 not yet made. फाइनल कॉल तो अभी क्या करी आपने, कॉल ही नहीं करी है। 60% of the forfeited shares were reissued at rupees 8 per share and balance shares were reissued at maximum permissible discount, fully paid up. खतरनाक बट आसान क्वेश्चन, जो पहली बार करेगा वो गड़बड़ कर देगा। करो, बोले हम भी तो पहली बार ही कर रहे हैं, है ना। अबे तुम वो सीख चुके हो पीछे, इतना बेस बनाया तुम लोगों का। इस पिछले क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं किसी को, डीसी को, गुनीत को, इक्षिता या फिर मान्या को, इस वाले पे। आपका कहानी ये थी कि ये जो थी, देखिए जरा ध्यान से, व्हाट वाज योर स्टोरी। इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई, फाइनल कॉल नहीं मांगी आपने इससे, है ना, उससे पहले ही फोरफिट हो चुके थे। और ये जो थी आपकी फर्स्ट कॉल कितने की थी इसकी, 3+2 थी, 3+2, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला, +1 और 5, गॉट इट। इसकी कहानी बनेगी 5000 प्लस 1000, इसकी कहानी बनेगी 3000 प्लस 2000, ये तो मांगा ही नहीं गया। तो पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 1000 शेयर इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, 5 और 3 8, तो यूल राइट 8, कितना हो जाएगा 8000। दूसरी कहानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कोई नहीं मिला हो तो बताइए, 2000 नहीं मिला तो लिखेंगे क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 से, डन। 2, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट, कितना फॉरफिट करेंगे, सिर्फ 5000, जो मिल गया वो, जो मिल गया उससे फॉरफिट करते हैं विदाउट प्रीमियम 5000। 2, कॉल्स इन अरियर विद प्रीमियम, कॉल्स इन अरियर विद प्रीमियम कितना आता है 5000, आपका फॉरफिचर हो गया।
योर फोरफीचर इज डन। कितने लोगों का ठीक था? किसी ने नहीं करा, किसी को भी नहीं। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या लिखा है? 60% ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, 60%, 1000 का 60% कितना होता है? बैंक डेबिट 600, कितने में दे दिया उसने? 8 पर शेयर, 8 पर शेयर 4800। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू कितना करूंगा? 10, 6000। ठीक है जी, ऐसी होना चाहिए था 6000 से। फाइनल क्लोज कितने की है? हाँ ठीक है, सॉरी, फाइनल क्लोज तो ये तो आपकी कितने की थी? 2+1। फिर तो गड़बड़ हो गया, 2 और 1 3, और ये 1 तो ठीक है यहाँ पर ये 2 और 3 5, ठीक तो है, ठीक तो है। वो मैंने वहां 4 गलत लिख दिया था, अब करेक्ट है वो। ये एंट्री देखिए, ऐसी करना चाहिए ना आपको, है ना? और जैसे आप ये करेंगे वैसे यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत। समझिए क्यों। अगर कोई शेयर फुल्ली पेड अप नहीं था और फोरफिट हुआ, और री इशू में फुल्ली पेड अप शब्द नहीं लिखा हुआ है, लिखा गया फुल्ली पेड अप, यहां इस पे नहीं लिखा हुआ, तो ये उतना ही पेड अप होगा जितना फोरफीचर से पहले था। तो फोरफीचर से पहले पेड अप कितना था? 8। तो अब यहां क्या लिखेंगे? 4800 लिखेंगे। समझ रहे इसका मतलब? अगर ये शेयर 7 कॉल्ड अप होता तो मैं 7 लिखता, 6 पेड अप होता तो 6 लिखता, फुली पेड अप होता तो 10 लिखता। मैंने यहाँ रेशियो में फुली पेड अप लिखा कहीं? 8 पर शेयर, खत्म। अगर ये फुली पेड अप होता तो ऑब्वियसली फुली पेड अप है, पर ये कितना था? फुली पेड अप नहीं था, 8 पेड अप था, इसलिए 8 लिखेंगे। तब ऊपर नीचे कितना हो गया? कुछ नहीं, खत्म, पार पे चला गया। अब नंबर 3, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। 2 कैपिटल रिजर्व। अब मुझे बताइए कि 1000 शेयर पर फॉर फीचर अमाउंट 5000 था, तो 600 शेयर पे कितना होगा? 3000। तो शेयर फॉर फीचर कितना ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 3000। 3000, गॉट इट। कुछ लोग पूरा 5000 ट्रांसफर कर देते हैं। अरे पहले बताया था ना, देखो 1000 शेयर पर कितना होता है? 5000 होता है, तो 600 शेयर पर कितना होगा? 3000, और बचे 400 शेयर पर कितना होगा बताइए, बोलिए? 2000। तो आप तो इस कैटेगरी के शेयर लेके चल रहे हो ना, ये वाले, ये समझ में आई बात? नहीं, गड़बड़ है कुछ क्या? हो गया। बैलेंस शेयर, बैलेंस शेयर कितने? नंबर 4, 400 शेयर, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, और क्या लिखा? फुली पेड अप। समझ रहे हो? फुली पेड अप, यानी कि लिखेंगे बैंक डेबिट इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 400 शेयर्स फुल्ली पेड अप 10, 4000, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना? 2000। तो आपकी बैंक डेबिट होगी 2000 से, एंड दैट्स योर आंसर। ये आपका आंसर। तो मैंने कहा किया था ये, वो ठीक हुआ था नीचे वाली एंट्री। सेकंड, फर्स्ट ही ठीक हुई होगी, बाकी गलत हो गई। और आप लोग ने, बहुत लोग गलत करते हैं, बहुत लोग गलत करते हैं। तो अब आप फोर फीचर और रीइश्यू की मेच्योरिटी पे पहुंच चुके हो, और अब आप देखेंगे जब हम प्रोराटा करेंगे उसमें फोर फीचर रीइश्यू होता है, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बदल जाती है। ये जो हम टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये थोड़ी सी बढ़ जाती है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बट वील यूज दिस टेबल ओनली। इसे समझ में आती है ना चीजें? नहीं, ये अपने स्कूल के हिट एंड ट्रायल मेथड को लगाओगे। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक इसी तरह की टेबल से करवा रहा हूँ ना सॉल्व, कोई और मेथड तो नहीं लगा रहा। सेम आई विल डू इन प्रोराटा, सेम आई विल डू इन द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। तो आज बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। 77 तक क्वेश्चंस आपकी ग्रुप में हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर पाएंगे और करने हैं। जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है? कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आई विल वाइंड अप।